दिल्ली के बाद यूपी में नदियां उफान पर है। दिल्ली से सटे शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में इंडिया डेली की टीम भी मौजूद है, जहां से हमारे जाबाज रिपोर्टर मुश्किल हालातों का सामना करते हुए पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रिपोर्ट देखिएगा। यूपी में आसमानी आफत, नोएडा से मेरठ तक सैलाब, सड़कों पर बह रही नदियां, तहसील इलाके जलमग्न। नदियों का रौद्र रूप डरा रखा है। हर तरफ समंदर जैसा मंजर है। सड़कें गायब हैं, घर डूब गए हैं, खेत खलियान भी जलमग्न, और इन सब के बीच जिंदगी बचाने का संघर्ष भी जारी है। दिल्ली को डुबोने के बाद यमुना का पानी नोएडा से लेकर आसपास के इलाकों में कहर बरपा रहा है। बाढ़ किस तरह से इंसानी बस्तियों को मिटाने पर आमादा है, ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही है। ग्रेटर नोएडा में कई गांव पानी पानी हो गए हैं। मेहदीपुर गांव का हाल बेहाल है। सैलाब के बीच कई लोग फंसे हुए हैं। ना रहने के लिए छत बची है और ना ही कोई ठिकाना। इंडिया डेली ग्राउंड जीरो से लगातार जमीनी हकीकत दिखा रखा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के मेहदीपुर गांव में। ठीक मेरे सामने हरियाणा बॉर्डर पड़ता है। यहाँ पे पलवल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मैं बताऊं कि ये देखिए आप घर के हालात देखिए। घर डूब चुके हैं, घर टूट चुके हैं। ये हालात है घर के। कभी ऐसा पानी आया? कभी ना आया पानी चली गया सर। एक बार 1978 में पानी आया था, जब इतनी यहाँ आबादी नहीं थी। आबादी बहुत बढ़ चुकी है। तो ये स्थिति है ग्रेटर नोएडा की। ये सिर्फ एक गांव की स्थिति नहीं है, यहाँ 54 गांव की स्थिति है। यहीं पे जिस तरीके से यहाँ पे ये स्थिति है, उसे देखते हुए ये लग रहा है अगर यमुना का जल स्तर थोड़ा भी बढ़ता है तो कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यूपी के मेरठ जिले में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भारी बारिश और उफनती नदियों से कई इलाके जलमग्न हैं। कई बस्तियों में पानी घुस गया है तो फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। ये गन्ने की पूरी खेती है जो इस वक्त पूरी तरह से तबाह हो गई है। देखिए, ये जो पूरी गन्ने की खेती है, इसके बीच से नाव का भी गुजरना मुश्किल है, क्योंकि जो इसके पत्ते होते हैं ये काफी शार्प होते हैं। तो ऐसे में इसके बीच से नाव का गुजरना भी मुश्किल है। तो किस तरह से लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ती नजर आ रही है। मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र का हाल भी कुछ ऐसा ही है। फतेहपुर प्रेम के पास गंगा का तटबंध टूटने से ऐसा सैलाब आया कि खादर क्षेत्र में तबाही मचा दी। आबादी वाले क्षेत्रों में पानी भरने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। सड़कों पर नदी बह रही है। बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क भी कट गया है। मैं इस वक्त मेरठ के हस्तिनापुर में मौजूद हूँ और आप यहाँ की ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये कोई तालाब नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, ये सड़क है और मेरे दोनों तरफ दाएं और बाएं दोनों तरफ ये खेत है जो इस वक्त एक नदी, एक तालाब के रूप में यहाँ पर बदल चुकी है। चलना यहाँ मुश्किल हो जा रहा है, पैर यहाँ जमाना मुश्किल हो जा रहा है। ड्रोन कैमरे से ली गई बाढ़ की ये तस्वीरें गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी की है। पानी ने कई कॉलोनियों को डुबो दिया है। हमारी सहयोगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। मैं जो है ट्रोनिका सिटी में मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें आप जरूर अंदाजा लगा सकते होंगे, क्योंकि खुद मैं डूबी हुई हूँ और जहाँ जहाँ तक नजरें जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। यहाँ पर कई ऐसे घर हैं जिसको खाली करवा दिया है, क्योंकि कल इंडिया डेली लाइव की टीम यहाँ पर पहुंची थी और इस पूरे खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर आई और उसके बाद इन तमाम घरों को खाली कर दिया गया है। सैलाब के प्रहार से इंसान त्रहिमाम करने लगा है, लेकिन मानसूनी बारिश और उफनती नदियां फिलहाल रहम करने के मूड में नहीं दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।